Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. Let's end this day with a new chapter which is chapter 22 of थर्ड क्लास EVS दायां बायां. ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है 22वां चैप्टर है दायां बायां EVS की बुक का. एक बार एक आप ओवरलुक ले लो कि ये है इसमें, और ऐसा इसमें कोई इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है. ठीक है, स्टिल हमें कुछ भी स्किप नहीं करना, तो हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर दायां बायां. यानी ये जो चैप्टर है बेसिक, वो बच्चों को बेसिक नॉलेज दे रहा है कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है. ठीक है, उसकी नॉलेज देनी है, तो उसको करने के लिए हम बच्चों से कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं. सो वही इस चैप्टर में डिटेल में है. देखो, नीचे एक हाथ का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखो, अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां. ठीक है, ऐसे रखनी है हमको. इसके ऊपर ये दे रख सकते हो आप. फिर ये क्या है, तुमने जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम्हारा दायां हाथ है. अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ. मीन्स कि मतलब एक हाथ बनाना है हमको उस पेज के ऊपर अपना. इस बार तुमने जिस हाथ का चित्र बनाया है वह तुम्हारा बायां हाथ है. ठीक है, इस पर जब हमने अपना हाथ रखा तो हमारा दायां हाथ था. सेम फिर हमें उल्टा हाथ हमारा रखना था कॉपी के पन्ने पर और उससे अपना आउटलाइन करना था हैंड का. तो जो हमारा हाथ बना वो हमारा बायां चित्र था, बायां हाथ था. ठीक है, तो एक छोटी सी पोयम दी हुई है, और ये पोयम ऑलरेडी आपने सुन भी रखी होगी क्योंकि बहुत फेमस है ये. और KVS में जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो उस पर मोस्टली हम ये वहाँ पे परफॉर्म भी करके दिखाते हैं, जब वो हमें पोयम या कहानी के लिए बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि ये बहुत ईजी है याद करने में भी और परफॉर्म भी करके दिखा सकते हैं इसको. देखो, जैसे करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ. सेम ये इंग्लिश में भी है. ठीक है, आएगा फिर मजा, करो बाया हाथ आगे, करो बाया हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा. ठीक है, क्योंकि मैंने भी प्रिपेयर करी थी अपने इंटरव्यू के लिए, इसलिए ही मुझे याद है. बाकी इसके लिए तरह हम पैर के लिए भी गाना गा सकते हैं, दाएं पैर और बाएं पैर के लिए. फिर हमें बच्चों को थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तुम्हारे राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, तुम किसके राइट में बैठे हो, तुम्हारे आगे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, इसी तरीके से. फिर यहाँ पे लिखा भी है कि हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा. फिर दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे वो खुद से सीख जाएंगे. अब ये एक चित्र है जिसमें रुचिरा बीच में है. अब तुम इसी में चित्र बनाना है. ठीक है, बीच में रुचिका बैठी है. अब क्या है, रुचिका के पीछे किताब का बनाना है, रुचिका के आगे पेड़ का, दाई तरफ किसी जानवर का और बाई तरफ कुर्सी का. ठीक है, ये तो हम इजीली कर सकते हैं, लेफ्ट राइट है ना, हमारे लिए बहुत आसान है. अब हमें क्या करना है, हमें रुचिरा को उसके घर से स्कूल पहुंचाना है. ठीक है, वो अभी अपने घर में है और हमें उसको स्कूल तक पहुंचाना है. स्कूल में स्कूल देखो, चित्र में हमें स्कूल देखना है. देखो, स्कूल ये रहा, और घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढो. अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाओ, मीन्स कलरफुल करना है. ठीक है, तो देखो रुचिरा का घर ये रहा, यहाँ पे घर है रुचिरा का घर. तो पहले वो इस वाले घर में पहले सीधे जाएगी, फिर राइट जाएगी पेड़ के पास. ठीक है, पार्क से निकल के भी जा सकती है वो स्कूल, अगर अलाउ हो तो. हमारे जैसे बच्चे हो तो चले जाएंगे, बाकी नहीं तो सीधे जाएगी, फिर पार्क के पास पहुँच के वहाँ से लेफ्ट जाएगी, फिर राइट जाएगी, फिर एक बार उसको राइट मुड़ना पड़ेगा, फिर स्कूल आएगा, है ना, लेफ्ट फिर राइट, तो फिर उसका स्कूल आएगा. फिर हमें नीचे यहाँ पे उसको ड्रॉ करके दिखाना है अपनी पेंसिल पर, कॉपी पर, कहीं भी. और ये भी बताना है कौन कौन सी चीज़ें रास्ते में आई है, उनके नाम लिखना है. लेफ्ट कौन सी चीज़ें थी, राइट कौन सी चीज़ें थी, ये सारा चीज़ है. रुचिरा को स्कूल से घर से स्कूल जाते समय कितनी बार मुड़ना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे अब आपको मैप से बच्चों को मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि देखो अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना है. ये चित्र पहले दिए गए चित्र का छोटा रूप है. इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने हैं. ऐसे चित्र को नक्शा कहते हैं. निशानों को पहचानो और लिखो. तो जैसे कि जो क्रॉस वाला है वो अभी हमने देखा किसका चित्र हो सकता है, स्कूल का. और ये जो प्लस का साइन है वो हॉस्पिटल का, है ना, प्लस का साइन होगा हॉस्पिटल का. फिर बस स्टॉप है, डाकघर है, दुकान है, पेड़ है, कुआं है, हैंडपंप है. तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं. तो यहाँ से रिलेटेड आपके लिए एक्टिविटी क्या हो सकती है कि आपको ना मैप देखना आना चाहिए. तो मैप यानी कि आप सारे इंडिया के स्टेट याद कर लो यहाँ से. ये तमिलनाडु कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, चेन्नई कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, यूपी कहाँ पर है. तो आप यहाँ से सारा मैप अपना पक्का कर लेना, क्योंकि ये जो बच्चों के लेवल का है, देखो ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, बट यस इससे ज़्यादा आ सकता है. जैसे कि पहला जो है स्टार वाला वो रुचिरा का घर है, फिर सेकंड साइन दूसरा घर है, फिर पेड़ है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो चित्र के थ्रू है. ये तो आसान है करने के लिए, बट आप
बड़े लेवल पे मैप कर लेना यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, हमारे सामने एक सूची बनी है, इसमें तुम अपनी इच्छा से कुछ निशान बनाओ और निशान पहले वाले निशानों से अलग बनाना, क्योंकि हो सकता है ना बच्चे सेम कॉपी करके बना दें, वही सेम टू सेम निशान। हमें भी निशान बनाने हैं और फिर बताना है कि मतलब गेट के लिए हमने क्या बनाया, दुकान के लिए क्या बनाया, पेड़ के लिए क्या बनाया, स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप, इनके लिए हमने क्या क्या बनाया, ये अलग है, ठीक है। जैसे कि रुचिरा का घर के लिए क्या साइन है, तो हमें रुचिरा के घर के पास वो साइन बनाना है। स्कूल के लिए हमने क्या बनाया, डाकघर, पेड़, अस्पताल, बस स्टॉप, कुआं, दुकान, गेट, घर। ये बच्चों की खुद की अपनी क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अब देखो पृष्ठ 149 में तुमने अस्पताल पर प्लस का चिन्ह देखा होगा, ये एम्बुलेंस पे भी होता है, स्कूल में भी, सॉरी अस्पताल में भी होता है। तो इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े अस्पताल को पहचाना जाता है। तो और ऐसे कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो तुमने अपने आसपास देखे हैं, उनके चित्र बनाने और वो क्या दिखाते हैं ये भी लिखो। तो देखो जहाँ पे नहीं होता, एक खतरे का साइन होता है और नीचे 2 हड्डियाँ क्रॉस में बनी होती हैं, तो किसका होता है, खतरे का साइन, कि आगे खतरा है, ठीक है। और एक जगह बिजली से रिलेटेड होता है कि बिजली करंट खाता है, कि मीन्स यहाँ पे थोड़ा संभल के आगे बिजली वाला है। रेड लाइट है यानी कि हमें आगे जा करके रुकना है। तो ये सारी चीज़ें दिखानी है, हमें बच्चों को बोलना है कि आप आसपास ढूंढो ऐसी चीज़ें क्या हो सकती है, कौन सी, तो वही है। फिर इसमें क्या है, नक्शे में दिखाए गए निशानों की सूची बनी है, ध्यान से देखो और लिखो। मीन्स कि एक तो हमें निशान ढूंढने हैं पहले, जैसे कि घर है, ये पर्पल कलर का घर बना हुआ है, तो हमें घर के आगे क्या लिखना है, घर। ये घर है, ये घर है, घर है, जहाँ पे पर्पल पर्पल दिख रहा है हमें वहाँ पे घर लिखना है। जो पेड़ है वहाँ पे पेड़ लिखना है। जो हेड पंप है वहाँ पे हम हेड पंप लिखेंगे, जो हेड पंप का साइन दिख रहा है। जैसा को गेट दिख रहा है तो वो गेट का साइन है। कुआं है, बस स्टॉप है, जहाँ जहाँ हमें ये साइन दिखेंगे हमें वहाँ पे उसके नाम लिखने हैं। डाकघर, अस्पताल, दुकान, स्कूल, सबके नाम लिखने हैं। फिर काउंट करना है, नक्शे में कितने घर हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने पेड़ हैं, नक्शे में कितने हेड पंप हैं, स्कूल पोस्ट ऑफिस के पास है या दूर है, बस स्टॉप के पास है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। फिर गणित में जो चिन्ह तुमने सीखे उन्हें लिखो। तो 3rd क्लास तक तो बच्चा देखो 4 ही सीखता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। इसके अलावा जो नहीं होता लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन और इक्वल, वो भी साइन सीख चुका होता है 3rd क्लास तक। तो ये 6 साइन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या ये साइन 3rd क्लास तक हम सीख चुके हैं। फिर क्या है, आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले स्थानों को चिन्हों के द्वारा दिखाना है। हम अपनी पसंद का भी चिन्ह का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके के रफ मैप बनाना है बच्चों को स्कूल के घर तक का, या घर से स्कूल तक का एक रफ मैप बनाना है जो हम इजीली कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज सच पेपर के इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलिए अपना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ये हमारा चैप्टर 23, कपड़ा सजा कैसे। देखो ये ना बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये रहा, ये चैप्टर इतना सही है बस। और इसमें इतना भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के पर्सपेक्टिव से, बट ये हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने चैप्टर ले लिया है। तो ठीक है, ये चैप्टर करते हैं। चैप्टर 23, कपड़ा सजा कैसे। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। सपने में सोचने लगी इतना सुंदर दुपट्टा बना कैसे होगा। तो अब वही है, अब कैसे बना, बच्चों को थोड़ा सा कपड़े का कटिंग से रिलेटेड बताना है। कोई कपड़ा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरीके से पहन के देखो कितनी बार पहन पाए। लुंगी बनाओ, साफा बनाया, दुपट्टे को कैसे कैसे पहना। अपने घर में कोई 6 कपड़े देखो, कपड़ों में क्या अंतर पाया, जैसे छूने में, रंग में, डिज़ाइन में। तो देखो सलवार हो सकता है, कुर्ती हो सकती है, पैंट हो सकता है, कोट हो सकता है, इवन बनियान हो सकती है, पजामा हो सकता है, प्लाजो हो सकता है। तो ये बच्चों ने देखा होगा। फिर बोला कि मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो, आपको धागे दिखाई देंगे, कुछ बनावट भी ऐसी दिखाई देगी इस तरीके की। तो बच्चों को कागज़ से बुनाई करने सिखा रहा है। मीन्स एक वो चटाई बनाए ना, डाइट टाइम पे चटाई बनाई जाती थी, तो बेसिकली वो चटाई बनानी सिखा रहे हैं, ठीक है, काट काट करके उनको एक दूसरे से जोड़ना। तो वो है एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें मैट बन जाएगी। और कपड़े पर छपाई कैसे होगी, तो भिंडी को पता होगा ना, गोभी के फूल या भिंडी को बीच में से काटना है, फिर उन पर गीले रंग लगाकर कागज़ या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाने हैं, सिंपल, ठीक है। तो बस यही था, इतना सा। बट यस, यहाँ से हम ये चैप्टर ज़रूर एक प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो विभिन्न तरीके की बुनाई होती है ना, कागज़ की बुनाई या कपड़े पर जो छपाई की जाती है विभिन्न तरीके की, तो कितने तरीके की बुनाई होती है, कढ़ाई, वो हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो पश्मीना शॉल है बहुत ज़्यादा फेमस है कश्मीर में, तो वो किस तरीके से बनाई जाती है, क्या है क्या नहीं, आगे वो हम करने वाले हैं। बट यस, ये वो चैप्टर ये जो है मैं उसी चीज़ का आइडिया देना चाहता है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अब ये हमारी 3rd क्लास की बुक का लास्ट चैप्टर है, जीवन का जाल, चैप्टर 24, ठीक है। इससे पहले के सारे चैप्टर हम 23 चैप्टर कर चुके हैं। और इन केस वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बट हमारे एग्ज़ाम में
थर्ड क्लास की बुक में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब हम उसको करने के लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मेंटली प्रिपेयर इसलिए हैं क्योंकि हमें है कि हमने पूरी बुक एक बार पढ़ ली है और ये हमारे लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लो है। तो हाँ, अब जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, हम मेंटली प्रिपेयर है, हमारे दिमाग को ये मैसेज नहीं जाएगा कि हमने कुछ भी छोड़ा है, ठीक है। पूरी थर्ड क्लास हमने पढ़ी है, अब आगे जब हम फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें अच्छा सा कंटेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम जीवन का जाल चैप्टर 14। तो देखो आप देख रहे हो क्या है, पहले पेड़ पौधे, सांप, गिलहरी, पानी, सूरज, घास, पक्षी, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर और हवा। अब तक तुमने करीब करीब ये पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की? ठीक है, पहली बात तो हमने इसलिए की क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग्स है, ठीक है, ये हमारे आसपास रहते हैं, हम इनसे मिल करके बने, ये हमसे मिल करके बने, एक दूसरे के बिना ये पारिस्थितिक तंत्र पूरा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इसमें क्या है, चित्र में हमारी चीज़ों से क्या नाता है, तो हम उसका रिलेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना चित्र बनाना है। अब लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ो जो तुम्हें जीने के लिए बहुत ज़रूरी लगती है। तो देखो हम किस पे टच करेंगे, घर पर, मट्टी पर, मट्टी बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, सूरज ज़रूरी है, घास ज़रूरी है, पेड़ पौधे ज़रूरी है, हम उन पर टिक करेंगे, है ना। फिर हम बच्चों को बोलेंगे क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा है, तो थोड़ी सी डिटेल, घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है। फिर सबसे पहले सोचो कि घर किन चीज़ों से बनता है, लकड़ी जो पेड़ से मिलती है, ईंट जो हमें पानी और मिट्टी से मिलती है, मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है, पानी हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। तो तुम समझ गए ना घर को किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है। मीन्स घर जो है ना हमसे नहीं जुड़ेगा, काफ़ी सारी और चीज़ों से जुड़ेगा, जैसे घर लकड़ी से जुड़ता है तो हम जंगल से जोड़ेंगे या बहुत सारी चीज़ों से जुड़ेंगे। अब इसी तरह करके एक एक करके सभी चीज़ों दूसरों से जोड़ो। ये सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीज़ों के नाम लिखने की ज़रूरत पड़े। इतना सब करने पर क्या बन गया ना एक बड़ा सा जाल। ये जाल देखकर तुम क्या समझे? तुमने जो जाल बनाया है अपने दोस्तों को दिखाओ और उन पर बनाया हुआ जाल भी देखो, क्या सब एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस पर चर्चा करो। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो इंटर रिलेटेड है, मतलब इंटर डिपेंडेंट है। कोई भी चीज़ फुल्ली एक तरीके के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ना को देखो पशु पक्षियों के हमारे बिना चलेगी, ना हम पशु पक्षियों के बिना जी पाएंगे, और ना ही इवन पशु पक्षी, ये बात हर एक चीज़ पर लागू होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु हो, कोई भी चीज़ हो। तो हमें इसमें क्या करना है, बच्चों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ही समझानी है कि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ठीक है। आगे रहने बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे का साथ लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा कमा रहा है, सब कुछ है, बट वो खाने के लिए तो एक किसान के ऊपर निर्भर है ना। किसान जब होगा तो किसान जब खेती करेगा, जब सारी चीज़ें होंगी तभी तो वो आगे हो पाएंगी ना चीज़ें। तो सेम ऐसे ही है कि हमें बच्चों को इसमें समझाना है कि उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्परता निर्भरता की समझ को दर्शाता है और जाल में मदद मिलेगी। सो हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बेसिकली चैप्टर उसी को दिखाता है कि एक दिन का मीन्स कि बेसिकली चैप्टर यही दिखाता है कि हम लोग जो भी हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हम कितने तरीके से इंटर रिलेटेड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किसी भी चीज़ के बिना कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। बस बेसिक यही है इस चैप्टर में। सो आसान है, आप लोग आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे जो है हमारा थर्ड क्लास की बुक जो है ख़त्म होती है। अब कल से हम फोर्थ क्लास की बुक करेंगे और थोड़ा सा एडवांस उसको बुक करेंगे, ठीक है।